देखो, सबसे पहले हम देखते हैं। ये हमारा है मेजर एमओयू शाइंड इन ईयर 2024-25। सबसे पहला है जून 2025 में क्या हुआ है? साइनिंग ऑफ सबमरीन कॉपरेशन एग्रीमेंट। सबमरीन है जो सबमरीन कॉपरेशन एग्रीमेंट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। जून 2025 साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड पोलर रिसर्च वेसल। क्या है? पोलर रिसर्च वेसल, इंडिया एंड नॉर्वे। ठीक है। मई 2025 में क्या हुआ? साइनिंग ऑफ एमओयू फॉर जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 एंड एनहांसिंग कॉपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। ये इंडिया और डेनमार्क में हुआ है। ठीक है। साइनिंग ऑफ एमओयू ऑन बुद्धिस्ट कॉपरेशन, इंडिया और वियतनाम। साइनिंग ऑफ एमओयू ऑन आयुर्वेदा एग्रीकल्चर एंड कल्चर, इंडिया एंड अंगोला। साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट विद वर्थ 63,000 crore फॉर परचेज ऑफ 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडिया और फ्रांस के बीच में। साइनिंग ऑफ एमओयू फॉर कॉपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग, इंडिया अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के पास रिजर्व्स है। एग्रीमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट फॉर एम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया निकारागुआ। एग्रीमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इम्पैक्ट फॉर द एम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया निकारागुआ। साइनिंग ऑफ एमओयू फॉर enhancing logistic and infrastructure cooperation, इंडिया और साउथ कोरिया। 200 $450 मिलियन एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इंडोनेशिया के साथ किया, इंडिया इंडोनेशिया। साइनिंग ऑफ एमओयू फॉर ट्रेड इन नॉन बासमती वाइट राइस, इंडोनेशिया। मतलब ब्रह्मोस भी दे रहे हैं, वाइट राइस भी दे रहे हैं। साइनिंग ऑफ एमओयू टू टैकल द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिस। ठीक है, इंडिया जापान। साइनिंग ऑफ एमओयू ऑन डिफेंस कॉपरेशन एंड मिलिट्री रिलेशन, ये हमारा अर्जेंटीना के साथ हम लोग साइन कर रहे हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन ऑफिसेज ऑफ ऑडिटर जनरल। मतलब एग्रीमेंट ऑन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, द ट्रेनिंग अपन देंगे और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। ये किसको देना है अपन को? इंडिया और सेचल्स के बीच में हुआ है। ठीक है। एग्रीमेंट ऑन लेबर मोबिलिटी एंड स्किल रिकॉग्निशन, इंडिया और जर्मनी। हमारी लेबर वहां जा सकती है और उनकी हम जो स्किल्स हैं वो जर्मनी रिकॉग्नाइज करेगा। ये किसके बीच हुआ है? इंडिया और जर्मनी के बीच। एग्रीमेंट ऑन रेल ट्रांसपोर्ट कस्टम एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया एंड स्पेन के बीच में ये बात हुई है। एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ, इंडिया एंड सिंगापुर। सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ, इंडिया एंड सिंगापुर। एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, इंडिया और मलेशिया। किस किस चीज में? पवेड पवेड और गवर्नेंस, इंडिया एंड मलेशिया। एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, इंडिया यूक्रेन। ठीक है। एग्रीमेंट फॉर ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट, इंडिया जापान। स्पेस डेब्रिस के लिए भी कर रहे हैं, ग्रीन अमोनिया के लिए भी कर रहे हैं। एग्रीमेंट फॉर एलएनजी, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डेवलपमेंट, एलएनजी, लिक्विड नाइट्रोजन गैस एंड पावर डेवलपमेंट, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुआ है। एग्रीमेंट टू एनहांस कॉपरेशन ऑन एमएसएमई, इंडिया यूएसए के बीच में हुआ है। एग्रीमेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑफ 1,000 सिविल सर्विस ऑफिसर्स, इंडिया एंड मॉलडीव्स के बीच में हुआ है। किसका? इंडिया मॉलडीव्स के बीच में हुआ है। एग्रीमेंट टू डेवलप मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात, इंडिया एंड वियतनाम के बीच में हुआ है। ठीक है। तो अपन ने देखा कि वियतनाम से एक तो बुद्धिस्ट सर्किस के लिए, एक लोथल को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों ने वियतनाम से एग्रीमेंट किया है। ठीक है। मालदीव से कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 1,000 सिविल सर्विस ऑफिसर्स। ठीक है।
इंडोनेशिया एक बासमती राइस हो गया, एक ब्रह्मोस मिसाइल हो गया। सिचल्स में हम ऑडिटर जनरल वाला रिलेटेड है। और पोलर रिसर्च वेसल के लिए नॉर्वे के साथ किया हमने एमओयू। और एनहांसिंग कॉपरेशन इन एनर्जी सेक्टर वो हमने डेनमार्क के साथ किया है। निकारागुआ के साथ हमने एग्रीमेंट किया है फॉर कुक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट फॉर एम ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। चलो ये वाला हो गया, हम अगला देखते हैं अब। न्यू डेज स्टार्टेड इन रिसेंट ईयर्स। सबसे पहला है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा डे कब है? 23rd September. The Government of India announced to celebrate Ayurveda Day on 23rd September every year in 14 मई 2025। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये बिल्कुल रिसेंट है। 23rd September, ओके। अभी से मतलब 25 में तो आया भी नहीं है, तो अभी आएगा, ठीक है। वुमेन टीचर्स डे ये 3rd जनवरी को हुआ है। क्यों हुआ है? द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फुले एज वुमेन टीचर्स डे एवरी डे। तेलंगाना में। और सावित्री बाई फुले का जो बर्थ हुआ था वो 3rd ऑफ जैन को हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब हुआ? 21 दिसंबर को हुआ। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अनोनिमसली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन। वर्ल्ड मेडिटेशन डे को स्पॉन्सर्ड बाई इंडिया, हमने स्पॉन्सर किया 21 दिसंबर को। नमो भारत दिवस 21 October. This day was celebrated on occasion of completion of 1 year of Namo Bharat train operation. अच्छा, 21 October. हैदराबाद लिबरेशन डे ये 17 सितंबर को होता है। According to announcement of Home Ministry, Hyderabad Liberation Day will be celebrated in the memory of 17 September 1948. कब? 17 September 1948 when Hyderabad was liberated फ्रॉम द रूल ऑफ निज़ाम अंडर ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद लिबरेशन डे जो होता है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 25 जून एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस फ्रॉम 25 जून 1975 to 21 March 1977. National emergency was imposed in India by Indira Gandhi in which constitutional provision was allegedly suppressed. इंटरनेशनल पोटैटो डे 30th मई को। कब? 30 मई को, ये इंपॉर्टेंट था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिजिग्नेटेड 13 मई एज इंटरनेशनल पोटैटो डे टू राइज अवेयरनेस ऑफ मल्टीपल न्यूट्रिशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ पोटैटोज। वर्ल्ड फुटबॉल डेज 25 मई को होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएन has passed a proposal to celebrate 25th May every year as World Football Day. International Markhor Day 24th May को। The United Nations General Assembly has announced to celebrate 24th of May as International Markhor Day. Markhor is known as screw-horned goat. अच्छा, वाइल्ड गोट। इट इज नेशनल एनिमल ऑफ तुम्हारा पाकिस्तान। तो मार्को डे 24 मई को है। वर्ल्ड बास्केट बॉल डे 21 दिसंबर। 21 मेडिटेशन वाला भी है। यूनाइटेड नेशन अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट फर्स्ट वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑन 21 दिसंबर 2023 to commemorate the invention of basketball by Dr. James Naismith in 1891. James Naismith 1891 में, ठीक है। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड to celebrate meat free day on 25th November on occasion of birth anniversary of Sidhu TL Baswani साधु TL बासवानी, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस डे 23rd अगस्त। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced to celebrate 23rd August every year as National Space Day to commemorate the successful landing of Chandrayaan 3 on south pole of moon.
ठीक है। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई। Every year, the government of Maharashtra announced to celebrate V.D. Savarkar birth anniversary as स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस। ठीक है। फिर है तुम्हारा समर्पण दिवस 11 फरवरी को होता है। ऑन ओकेजन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसको इसमें समर्पण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड नेशनल डॉल्फिन डे, ये हमारा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन द मंथ ऑफ मार्च 2022, द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डॉल्फिन डे ऑन 5th October every year. The proposal of organizing this day to raise awareness for conservation of dolphin species. अब है तुम्हारा मैत्री दिवस, ये अपना 6 दिसंबर को मनाया जाता है। India and Bangladesh has decided to celebrate 6th December as Maitri Day. On this day, in year 1971, India gave recognition to Bangladesh. अब आते हैं हमारा नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। सीइंग द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया इन लास्ट 2 years, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ दिस ईयर एस ऑन मतलब 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। The central government has decided to celebrate 125th birth anniversary of Subhash Chandra Bose as Parakram Divas. Now every year 23rd January will be celebrated as Parakram Divas. Veer Bal Divas 26th December. Prime Minister Narendra Modi announced to celebrate 26th December every year as Veer Bal Divas to pay tribute to 4 sons of Guru Gobind Singh. अब है तुम्हारा जनजातीय गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बर्थ ऑफ बिरसा भगवान बिरसा मुंडा एज जनजातीय गौरव दिवस एवरी ईयर। फिर तुम्हारा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये है अपना 14 अगस्त को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 14th August every year as partition horror remembrance day as partition of India and Pakistan took place on this day. ठीक है, ये इतने डे हैं, और भी डे होंगे बाद में, लेकिन अभी ये देखते हैं हमारा 16 नंबर का। न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटेड दिस ईयर 2024-25 में। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिटॉल कंपनी महेंद्र सिंह धोनी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनिल कुंबले। ऑडी इंडिया के हमारे नीरज चोपड़ा जी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलीट कंगना रनौत। पैरा एथलीट की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कंगना रनौत जी है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मॉलडीव्स कैटरीना कैफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक विद्या बालन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स विकी कौशल। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर जसप्रीत बुमराह एंड कार्तिक आर्यन। स्केचर के शूज आते हैं ना, तो उसका जसप्रीत बुमराह एंड कार्तिक आर्यन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया गेट बासमती राइस अमिताभ बच्चन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फ्रेम्स आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया पीवी सिद्धू। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो 2025 सलमान खान जी। इंडियन साइबर क्राइम कॉपरेशन सेंटर रश्मिका मंदाना, इनकी एक फोर्ज वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद इनको इंडिया साइबर क्राइम कॉपरेशन सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है ये मनु वाकर है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म पंकज त्रिपाठी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट सोनू सूद। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच कार कंपनी सिट्रियन की कार्स आती है, उसके भी एमएस धोनी है, और पहली वाली के भी डिटॉल कंपनी के भी एमएस धोनी थे। ठीक है, सिट्रियन कार होगी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोटो जीपी इंडिया शिखर धवन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टमाटो कंट्रोल कैंपेन पीवी सिद्धू। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन पीवी सिद्धू। तम्बाकू कंट्रोल करो, ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन हो जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप देखो, युवराज सिंह है, क्रिस गेल है, शाहिद अफरीदी है और उसेन बोल्ट है। उसेन बोल्ट हो गया, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल और युवराज सिंह।
नेशनल एम्बेसडर फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन बाय यूनिसेफ इंडिया, करीना कपूर। फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन बाय यूनिसेफ, करीना कपूर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में मनु वाकर है। बिसलरी फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई एम एस धोनी। रिलायंस जियो मार्ट ब्रांड एम्बेसडर भी एम एस धोनी है। भारत पेट्रोलियम ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ और नीरज चोपड़ा। अब है तुम्हारा वारंगल ब्रांड एम्बेसडर मंदाना। वारंगल बलेंगलर है। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया स्मृति मंदाना। त्रिपुरा टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है तुम्हारे सौरभ गांगुली जी। पीएनबी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ब्रांड एम्बेसडर डिया मिर्जा। अब हम आते हैं जब 18th लोकसभा इलेक्शन। The election of 18 Lok Sabha was announced on 16 March 2024 and the Model Code of Conduct came into force. The election of 18 Lok Sabha 7 phases में from 19 अप्रैल से 1 जून तक, 19 अप्रैल to 1 जून। The result were declared on 4th June 2024. No party got clear majority. देखो अभी नंबर ऑफ सीट देखते हैं और वोट। बीजेपी को 240 सीट मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37। 240, 99, 37। एआईटीसी को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12। तो टीडीपी और जेडीयू को 16 और 12 मिले थे। और वोट शेयर अगर हम देखा जाए ना, देखो बीजेपी का है 36%, 36.56% लोगों ने बीजेपी को, मतलब 1/3 टाइप। कांग्रेस को तो और ही 20% लोगों ने वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को 4.58% लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, टोटल वोटर टर्नआउट था हमारा 65.79%। कितना? 65.79%, एक्सक्लूडिंग postal ballot. Lakshadweep recorded the highest voter turnout of 84%, followed by Assam. तो लक्षद्वीप और आसाम हमें ध्यान रखना है। लक्षद्वीप को में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट आया, फिर असम में आया। लोएस्ट वोटर टर्नआउट वर रिकॉर्डेड इन बिहार, कितना? 56.19%। और फिर उसके बाद फॉलोड बाई कश्मीर 56.58%। ये दोनों आपस में बराबर सही है। एवरेज एज ऑफ इलेक्टेड एमपी इज 56 years. 3 MPs are 25 years and oldest MP TR Valu of DMK 82 years, now 83 years। ठीक है, 3 जने तो आते जो 25 साल के थे और बाकी सबसे बूढ़े थे 82 years के TR Valu। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 74 women MP have been declared victorious, which is 4 less than 78 वुमेन एमपी ऑफ लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019। मतलब इस पर 74 है, पहले 78 थी। 216 एमपी हु वन इन 2019 वर आल्सो इलेक्टेड इन करंट लोकसभा। कितने? 216 जने। 46% ऑफ एमपी इन 18 लोकसभा क्रिमिनल बैकग्राउंड रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। कितने? 46%। This Lok Sabha has 7 independent MP, 24 Muslims and 3 Buddhist MP। 7 independent, 24 Muslims और 3 Buddhist। ठीक है, ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ वोटिंग ऑफ 18 लोकसभा इलेक्शन, इंदौर लोकसभा सीट रजिस्टर्ड 3 न्यू रिकॉर्ड्स इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। पहला है बीजेपी कैंडिडेट शंकर लालवानी गॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। कितने? 12,26,751। क्या नाम है? शंकर लालवानी। शंकर लालवानी डिफीटेड हिज अपोनेंट संजय सोलंकी of BSP by highest margin 11,075, so 11,75,092। Nota got maximum vote, next number of vote 2,18,674 for Indore Lok Sabha seat। This is highest number of vote Nota has received in any Lok Sabha and Vidhan Sabha till the date।
तो ये बन गए 3 रिकॉर्ड। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिले, इन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से हराया भी है और नोटा भी सबसे ज्यादा पड़े 2,18,000 नोट। इन द ईयर 2019 नोटा गोट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स डेट इज 51,660 इन गोपालगंज बिहार। ठीक है। बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल वन द इलेक्शन अनअपोज्ड फ्रॉम सूरत। मुकेश दलाल सूरत से। श्री नरेंद्र मोदी हैज बिकम द सेकंड पर्सन आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू टू टेक ओथ फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ठीक है। अब हम ये वाला देखते हैं। 18वां हमारा आ गया है वेरियस प्रोडक्ट टू रिसीव जीआई टैग इन 2023 24-25। सबसे पहले देखो गोवा। ओजोफेनी एल्कोहलिक बेवरेज होती है, इसको हमें मिला है गोवा के लिए। संगरी जो बीन होती है, इसको राजस्थान में जीआई टैग मिला है। कोनादी कोनादी दीप्या एक क्या है, कनादी दीप्या एक तरह से ट्राइबल क्राफ्ट है जिसको केरला को जिसके लिए वो मिला है जीआई टैग। मेघालय में रिंदिया सिल्क और खासी एंडलूम इनको मिला है। उत्तर प्रदेश में बनारस की शहनाई और बनारस का तबला दोनों को मिला है। वेस्ट बंगाल में नोलन गुरेर संदेश एक स्वीट है, गुड़ से बनती है। नोलन गुरेर संदेश इसको मिला है। ठीक है। तमिलनाडु में कुंबाकोनम बीटल लीफ हो गया और थोबालई फ्लावर गार्लैंड हो गया। बीटल लीफ और गार्लैंड मतलब सुपारी और गार्लैंड को मिला है। थोबालई फ्लावर गार्लैंड और कुंभकोनम बीटल लीफ। ठीक है। तेलंगाना में बारांगल चपाता चिली या टोमेटो चिली को मिला है। गुजरात में हाँ सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ठीक है। असम में देखो बहुत सारी चीजों को मिला है। राइस बियर है 2। बोडो जाऊ गवर्न मैब्रा जाऊ विदबी और बोडो जाऊ घीसी मतलब होता है गवर्न घीसी और बिडबी। ये जो तीनों हैं इनमें राइस ब्रेन है, इनको मिला है। ठीक है। बोडो नाफम फूड आइटम, बोडो ओंडला फूड आइटम, बोडो गौखा फूड आइटम, बोडो नरजी फूड आइटम। ठीक है। बोडो अरोनई ये ट्रेडिशनल क्लॉथिंग है। उत्तर प्रदेश जैगरी ऑफ शामली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। गुजरात में अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट। ठीक है। अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट। महाराष्ट्र में सितार और तंपुरा फ्रॉम मिराज सिटी। उत्तर प्रदेश में अभी हमने पढ़ा जैगरी ऑफ शामली डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा और बनारस में हमने देख लिया तबला और सितार को मिला। इसके अलावा कठिया गेहूं होता है बुंदेलखंड, उसको भी मिल गया। तिरंगा बर्फी बनारस और ढलुआ स्टैचू मेटल स्कल्पचर बनारस का ढलुआ होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में गोंड प्रिंटिंग को और रत्नाम रियावन गार्लिक। आंध्र प्रदेश में नरसापुर क्रोचेट लेस क्राफ्ट को मिला है नरसापुर। असम में मजूली मास्क और मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। मजूली मास्क और मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। त्रिपुरा में माताबारी पेड़ा और रिगनई पचारा टेक्सटाइल और रीसा। मातावारी पेड़ा हो गया त्रिपुरा में मातावारी पेड़ा, रिगनई पचारा टेक्सटाइल और रीसा ट्राइबल ड्रेस। उड़ीसा में सिल्वर तराक्षी या सिल्वर फिलिग्री और सिल्वर फिलिग्री। उत्तर प्रदेश में फिर से उत्तर प्रदेश आ गया 2024 के बेसिकली।
सजनी क्राफ्ट मथुरा, लौंग लता और लाल पेड़ा। गुजरात में कच्छी खारेक डेट्स। कौन से डेट्स? कच्छी खारेक डेट्स। उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को भी मिला है जनवरी 2024 में। ठीक है, अब आते हैं अपकमिंग गोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एम टू स्टॉप यूरिया इंपोर्ट 2025। ठीक है, इसी साल। कंट्रोल ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुचलोसिस इन लाइवस्टॉक, द टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस डिजीज 2023 है और टारगेट है 2025। कंट्रोल के लिए एलिमिनेशन के लिए 30 है और कंट्रोल के लिए 2025 है। टारगेट ऑफ लाइंग ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस 2025। मेक इंडिया टीबी फ्री 2025। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल एंड पेट्रोल 2025। समझ रहे? ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस 2025। मेक इंडिया टीबी फ्री 2025। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल 2025। ठीक है। टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नक्सलिज्म मार्च 2026। मेक इंडिया $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2027 से 28। टारगेट ऑफ लॉन्चिंग चंद्रयान 4 28 में। टारगेट ऑफ अचीविंग 300 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ स्टील कैपेसिटी 2030। टारगेट ऑफ अचीविंग 100 मेट्रिक टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन 2030। टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030। टारगेट ऑफ अचीविंग 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी 500 और 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, ये 2030। टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बाई 3 times 2030। रिडक्शन ऑफ टोटल कार्बन एमिशन बाई 1 बिलियन टन 2030। टारगेट ऑफ 30% ऑफ टोटल व्हीकल बीइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030। और नॉर्वे में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई है। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया फ्रॉम इंडिया, ये भी 2030। टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ HIV एड्स 2030। इंडियन रेलवे टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन टारगेट ऑफ बिल्ड रेलवे 2030। टारगेट टू एस्टेब्लिश इट्स इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन 2035 हो गया। टारगेट टू लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन मून 2040। तेलंगाना गवर्नमेंट टारगेट टू मेक इट्स स्टेट इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन। अच्छा ठीक है, तेलंगाना अकेले 3 ट्रिलियन बना रहे 2047। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल है। टारगेट टू इंक्रीज इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट 2047, 1 लाख मेगावाट। टारगेट टू मेक इंडिया डेवलप 2047। टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन by 80% 2047। टारगेट टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट 2047। टारगेट टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन शिप बिल्डिंग 2047। टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशन मुंबई सिटी का 2050 और नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070।